क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां जीवन के लिए चुनौती हर कदम पर मौजूद है। एक ऐसी जगह जो सूरज की तपिश में तिलमिला उठती है और रात में बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा की। लेकिन क्या सहारा हमेशा से ऐसा था? क्या यह भी कभी हरियाली से भरा हुआ करता था? और इसके नीचे छुपा है वह राज जो इसे और भी खास बनाता है। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान को और भी करीब से। सबसे पहले हम सहारा के इतिहास और भूगोल को समझते हैं। इसका नाम अरबी भाषा के शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है महान रेगिस्तान। सारा रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि भारत जैसे देश को इसके अंदर 2 बार समेटा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आज सुनसान रेगिस्तान दिखता है वह कभी हरियाली और नदियों से भरा हुआ करता था। आज से करीब 6000 साल पहले सहारा कभी हरा भरा हुआ करता था। पेड़ पौधे, जंगली जानवर और इंसान भी इस जगह पर रहा करते थे। लेकिन लगातार हरियाली घटते रहने के कारण आज से लगभग 2500 साल पहले यह जगह दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गई। अगर सहारा रेगिस्तान की तापमान और जलवायु के बारे में बात की जाए तो हमें पता चलता है कि सहारा मरुस्थल इतना गर्म है कि यहाँ बारिश नाम मात्र की होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प में बदल जाता है। सहारा में दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में यह शून्य से नीचे चला जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवों का जीवित रहना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सहारा में जीवन समाप्त नहीं हुआ। अगर सहारा मरुस्थल के जनजीवन और कठिनाइयों पर गौर करें तो इस मरुस्थल की सबसे खास बात यह है कि इतना गर्म होने के बावजूद यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति और 4 मिलियन लोग जीवित रह रहे हैं। इस रेगिस्तान में कई जनजाति के लोग भी रहा करते हैं। इनमें से तुआरेग जनजाति के लोग जो कबीलों के रूप में परिवार बनाकर सहारा डेजर्ट में रहते हैं, जिन्हें रेगिस्तान के योद्धा या राजा कहा जाता है। ये लोग ऊंटों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं और दूर दूर तक व्यापार करते हैं। इनका जीवन साहस और संघर्ष की एक मिसाल है। इनके गीतों और कहानियों से सहारा के अनगिनत रहस्यों का जिक्र मिलता है। वे कहते हैं कि सहारा की रेत में छुपा हर कंकाल एक अनकही कहानी बताता है। उनकी जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि इंसान कैसे अपने कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। यहाँ के लोग ताबीज, गहने और सामान बनाने की कला में माहिर होते हैं। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित है। हालांकि पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोत के पास ही मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ फेनेक, लोमड़ी और सांप जैसे रेंगने वाले जीव भी रहते हैं, जो इस रेगिस्तान की कठोरता के बावजूद खुद को बचाए रखते हैं। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि सहारा की रेत में कुछ ऐसे जीवों के कंकाल मिले हैं जो आज से लाखों साल पहले यहाँ रहा करते थे। आने वाले समय में सहारा रेगिस्तान के भविष्य को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही है। सहारा रेगिस्तान का फैलाव लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए कई देश ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। यह परियोजना सहारा को फैलने से रोकने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बनाई गई है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, यह धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो पृथ्वी की शक्ति, समय के बदलाव और जीवन के संघर्ष की अद्भुत कहानी बताता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन अपने लिए रास्ता बना ही लेता है।